दोस्तों नमस्कार। प्राचीन भारत की एक बड़ी खूबसूरत किताब अर्थशास्त्र है, जो राजनीतिक आचार संहिता की एक तरह का एक दस्तावेज है। मैं नहीं जानता कि उसे चाणक्य ने लिखा कि नहीं लिखा, क्योंकि इतिहासकार अलग अलग ढंग से उस पर बात करते हैं। मैं उस पछड़े में पढ़ना भी नहीं चाहता, लेकिन उस अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि राजा को अपने मंत्रियों की सलाह पर अपने काम का संपादन करना चाहिए। उस किताब में ये भी है कि राजाओं के गुण क्या होने चाहिए। वो अपने मंत्रियों की सलाह को विवेक पर तौल करके, कसौटी पर कस करके, परख करके उसका अनुपालन करें। यानी वो अपने मंत्रियों सहयोगियों की चापलूसी पर ध्यान न दे, उनसे सतर्क रहे। आज की भारत की राजनीति में चापलूसों का सबसे ज्यादा चल रहा है, और चापलूस मंडली आपको हर राजनीतिक दल में मिलेगी, कहीं कम कहीं ज्यादा। और कई बार ये होता है कि जिस पार्टी में जितनी मजबूत चापलूस मंडली होती है, वो उतना ही उस पार्टी को डुबोती है। और वो चापलूस मंडली क्या करती है और भारत के जो राजनीतिक स्थिति है उसमें क्या है कि एक सामंतवादी स्वभाव मौजूद है। तो चाहे पार्टी सांगठनिक तौर पर कैडर बेस्ड हो, लेकिन उसमें भी एक व्यक्ति जो बहुत मतलब 56 इंची टाइप का, जो बहुत मजबूत दिखता हो, जिसकी ब्रांडिंग हुई हो, उसी को लोग नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। एक ये धारणा बन चुकी है। और कई पार्टियां ऐसी हैं, खास करके क्षेत्रीय पार्टियां, जो एक परिवार की बेस पर चल रही हैं। और ये होना कोई गुनाह नहीं है, मैं नहीं मानता, क्योंकि समाज का जो स्वभाव होता है वो चाहे राजनीति हो और चाहे कोई दूसरी संस्था हो, उसका स्वभाव भी वैसे ही होता है। समाज जैसे जैसे बदलेगा, राजनीति का चरित्र भी बदलेगा। समाज अगर भ्रष्ट होगा, समाज अगर भ्रष्टाचार को स्वीकार करेगा, तो राजनीति और ज्यादा भ्रष्ट होती चली जाएगी। और जिस दिन समाज में नैतिकता बढ़ेगी, जिस दिन समाज में शुचिता बढ़ेगी, न्याय के प्रति चेतना बढ़ेगी, उस दिन इन राजनीतिक पार्टियों को भी मजबूर होना पड़ेगा। एक ये सैद्धांतिक मत है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आज चापलूस मंडली की, और उसमें भी बात उत्तर प्रदेश की। एक समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आज एक पोस्टर लगा, और उसमें लिखा है कि बदला है यूपी, बदलेंगे देश, अखिलेश यादव होंगे प्रधानमंत्री। अब ऑब्वियस है कि ये चापलूसों का काम है। कोई नेता इस तरह के हल्की टिप्पणी नहीं कर सकता जो सुप्रीमो है। लेकिन अगर कार्यालय पर यह पोस्टर लगा है, तो जाहिर तौर पर उसके सुप्रीमो, उसके लीडर के ध्यान में होगा ही। और अगर लीडर इस तरह की चापलूसी को पसंद करता है, तो जाहिर तौर पर कि उस पार्टी और उस लीडर का क्या होना है हम लोग समझ सकते हैं। हमेशा लीडर को, वो हम छोड़ दें कि अर्थशास्त्र में क्या लिखा है, आप पूरे भारत की स्वाधीनता आंदोलन को, मतलब आधुनिक भारत की राजनीति को देखें। गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, या थोड़ा और कुछ समाज सुधारकों के बारे में सोचें, तो उसमें ज्योतिबा फूले हों, शाहू जी महाराज हों। थोड़ा बाद की राजनीति में देखें तो कांशीराम, मान्यवर साहब की जो स्थिति रही, या कांग्रेस पार्टी में ही कई और लीडरशिप को आप देख लीजिए, नेहरू के बाद शास्त्री जी हों। तो ये जो पूरा परिदृश्य है, उसमें आप देखते हैं कि चापलूसी से थोड़ा सा दूर रहे। प्रशंसा कौन नहीं पसंद करता है, लेकिन चापलूसी और प्रशंसा में फर्क होता है। और ये बात किसी भी लीडर को समझनी चाहिए। जिसने ये पोस्टर लगाया,
उस चापलूस से ये पूछा जाना चाहिए कि बदल कैसे यूपी बदला है। 2022 का विधानसभा चुनाव जो लगभग समाजवादी पार्टी के झोली में था, वो आखिरी के 1 महीने में बीजेपी को ऐसे उठा करके दे दिया गया, क्योंकि ये चापलूस तो कैबिनेट तक बनाने लगे थे। अपने नेता को वो कह चुके थे कि आप तो मुख्यमंत्री हो चुके हैं, क्योंकि जो तमाम यात्राओं में जो चल रही थी यात्रा, उसमें जो हुजूम आ रहा था, ऑब्वियस है कि वो बदलाव चाहता था, इसलिए आ रहा था। लेकिन बीजेपी और पूरा गोदी मीडिया के जरिए जो खेल खेला जा रहा था कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी को उठा करके उसको उभार करके दिखाया जाए, तो जो 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 पूरा आसपास का जो भी कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता जो चापलूस वाला कार्यकर्ता, वो जिस तरह से प्रोत्साहित होकर के फिर वो लाठी हाँकने लगता है कि अब तो हमारी सरकार आ रही है, देखते हैं क्या करते हो। अब मैं उन तमाम वाक्यों को नहीं दोहराऊंगा कि वो क्या क्या बोलते थे, लेकिन मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि जिन्होंने आती हुई सरकार को बर्बाद कर दिया, वो कहीं फीता काट रहे थे एक्सप्रेस वे पर जाकर के, और इसी को बीजेपी ने गोदी मीडिया के जरिए दुष्प्रचारित करवाया कि देखिए ये सपा के गुंडे हैं और ये अगर सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे। दलितों के बीच ये भय पैदा किया, अति पिछड़ों के भीतर ये भय पैदा किया, और नतीजा वही हुआ जो बीजेपी ने अपना गणित लगाया था, जो केमिस्ट्री बनाई थी। एक वो डर का माहौल पैदा करके और ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करके सामने वाली पार्टी में चुनाव को उड़ा ले लिया जाए। बीजेपी की वो जीत नहीं थी, वो दरअसल समाजवादी पार्टी के अपनी कुछ कमियों की वजह से वो बीजेपी के खेमे में चली गई। सीटें 125, वोट बहुत अच्छा मिला 36%। आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में भी पहली बार इतना अच्छा प्रदर्शन किया, वो मुलायम सिंह यादव के जमाने में भी नहीं हुआ था। और जब कोई ये सोचने लगता है, जब कोई उसका चापलूस उसको ये कहने लगता है कि आपने तो देखिए इतना बड़ा तीर मार दिया है, वो सिचुएशन को भूल जाता है, या उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसको वही दिखाया जाता है जो चापलूस सोचता है कि इसके जरिए तो भैया जी बहुत खुश होंगे, फिर उसके बाद हमको जो मिलना है, वो पार्टी हारे या जीते, लेकिन भैया जी की निगाह में हमको रहना चाहिए। फिर उसी तरह का वो कुर्ता पहनना है, उसी तरह का जूता पहनना है जो भैया जी पहनते हैं। लेकिन पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उस पार्टी का, जो पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल थी, और अखिलेश यादव ने जो समाजवादी पार्टी की एक नई छवि बनाई थी अपनी मेहनत के जरिए, साइकिल यात्रा के जरिए। और अखिलेश यादव वो नौजवान हैं, नए ढंग से सोचते हैं, टेक्नोक्रेट हैं। लैपटॉप वितरण की योजना उन्होंने दी, विद्यार्थियों के पढ़ाई लिखाई के बारे में उन्होंने सोचा, एक्सप्रेस वे दिया, मेट्रो दिया, ये अच्छी योजनाएं थी, लेकिन इन योजनाओं का उस तरह से प्रचार नहीं हुआ। और दूसरा, उस समय जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ उसको भी नहीं जनता तक पहुंचाया गया, क्योंकि चापलूस मंडली से जब नेता घिर जाता है तो फिर वो इन सब चीज़ों को नहीं देख पाता है कि हमारी कमी कहाँ हो रही है। हर राजनीतिक दल हो या कोई व्यक्ति हो, उसे हमेशा एक आंख खुली और रखनी चाहिए, जिसमें खुद को वो देख पा रहा, भले ही दोनों आंखों पर वो चापलूस पट्टी न बांध दे, इससे सजग रहना चाहिए। तो एक अच्छे खासे, एक अच्छे भले नेता, व्यक्तिगत तौर पर अखिलेश यादव की लोग तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो चापलूस मंडली है उसने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को भीतर से खोखला कर दिया है। अब भाई लोग प्रधानमंत्री बना रहे हैं, मतलब ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा कि हंसी का पात्र बनते हैं, ओम प्रकाश राजभर का मैं समर्थक नहीं हूं कि जिस तरह से वो यहां कभी वहां जाते हैं, उनकी कोई वैचारिक आधार नहीं है, लेकिन उनकी अपनी एक राजनीति है, और राजभर समाज की जो अपनी आकांक्षाएं हैं वो ओम प्रकाश राजभर उनको पूरी करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ओम प्रकाश राजभर ने बात तो ठीक कही है कि आप क्यों इस तरह की बात करते हैं, और ये कौन सा चापलूस है जो ये लिख रहा है और अखिलेश यादव की निगाह में नहीं आ रहा है।
पूछा जाना चाहिए इससे कि भाई मुख्यमंत्री तो तुमने बनाया नहीं, अब तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए चले हो। और उसी व्यक्ति से अगर ये पूछ लिया जाए कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होंगे तो क्या उनकी विदेश नीति होगी, क्या उनकी रक्षा नीति होगी, वो चापलूस बताएगा क्या? इसको तो फेस करता है नेता। तो अब ऐसे लगता है कि जैसे वो फिर से अखिलेश यादव को लगभग नेस्तनाबूद करने के लिए वो पूरा साजिश चल रही है। और मैं तो ये मानता हूं कि सपा में बहुत सारी चापलूस मंडली ऐसी है जो दिल्ली दरबार से और जो नागपुर दरबार है वहां से जुड़ी हुई है, अच्छा खासा खेल करती है। विधायक नहीं है लेकिन आवास बना हुआ है, मंत्रियों जैसा जलवा है। उनकी बैठकी शाम को जहां होती है वो मुझे लगता है कि लखनऊ भर का पत्रकार जानता है कि कौन चापलूस कहां जाकर के बैठता है और फिर क्या वो जाकर के अपने नेता को कहता है, जिससे नेता को समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि नहीं सब कुछ बढ़िया है, उसको शायद वही पसंद आ रहा होता है जो चापलूस कह रहा होता है। ये जो हालात हैं इस पर तरस आता है कभी कभी कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, जहां पर विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और जो भी बातें हों वो बैठ करके सुलझाई जानी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि अखिलेश यादव की वो नाराजगी वाजिब है, अजय राय को वो टिप्पणी नहीं करना चाहिए और खास करके उसके बात तो कतई नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको भी वो संयम रखना चाहिए कि वो किस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा तो भद्दी भाषा का इस्तेमाल अजय राय ने कर दिया। हालांकि उन्होंने बाद में माफी मांगी और ये अच्छा हुआ कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी के किसी और बड़े लीडर ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, किसी ने भी बात की हो अखिलेश यादव से और ऐसे लगा कि चीजें अब ठीक हो गई हैं, क्योंकि जरूरत इस समय उस तानाशाह को खत्म करने की, उसको बेदखल करने की है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए इंडिया अलायंस के भीतर, क्योंकि जो खतरा है वो संविधान पर है, जो डेमोक्रेसी पर है, सेकुलरिज्म पर खतरा है, सोशलिज्म पर खतरा है। इस बात को समझने की जरूरत है और इसलिए एकजुट होकर के जो भी अंतर्विरोध हैं, जो भी मतभेद हैं, उन मतभेदों को सुलझाया जा सकता है, टेबल पर बैठ करके सुलझाया जा सकता है। लेकिन चापलूसों का ये दौर है और वो चापलूस तो चाहते हैं, उनको मिला होगा ना वहां से इंस्ट्रक्शन कि क्या करना है, खेल बिगाड़ देना है पूरा इंडिया अलायंस का। और अखिलेश यादव को बताना है कि साहब आप तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो जैसे पहले कैबिनेट बन रही थी, जैसे पहले मुख्यमंत्री बन रहे थे, वैसे ही फिर हवा मार दीजिए आप। इन चापलूसों ने जितना बर्बाद किया है समाजवादी पार्टी को, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी इतनी मजबूत पार्टी को। अब आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश जहां पर 25 करोड़ की आबादी है, दुनिया के 7वें 8वें नंबर का देश हो सकता था अगर वो अलग हो तो, पॉपुलेशन में इतना बड़ा है, लेकिन उस प्रदेश का मुख्यमंत्री होना एक पूरे प्रधानमंत्री के बराबर होता ही है। पहले जो काम होना चाहिए कि आपस के तमाम मतभेदों, अब जो धींगा मुश्ती हो रही है, अब जो कशमकश चल रही है, तो उस कशमकश के जरिए वो अलायंस टूटेगा, बिखरेगा, भाजपा को ये फायदा मिलेगा और वो तो चाहती है। और इसीलिए उन्होंने उनके अखिलेश के चापलूसों को हायर किया हुआ है। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोगों को कि जो कहां से खेल करते हैं। लेकिन ये जो चाणक्य के शब्दों में कहूं, ये राजा को समझने की जरूरत है, ये लीडर को समझने की जरूरत है कि जो कटु भले ही बोले लेकिन वो सच कहे, और जो 90 डिग्री झुक करके जो चापलूस कान में फूंकता है वो दरअसल उस पूरे संगठन को, उस पूरी संस्था को भीतर से खोखला करता है। जो अगर राजा को, जो किसी नेता को यूएनओ का महासचिव बनाने का ख्वाब दिखाने लगे, जो प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब दिखाने लगे, ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन यथार्थ पर कहां है वो पार्टी? तो और अगर उस नेता को पसंद आ रहा है तो फिर मालिक है कोई और, कि क्या होगा? इस बात को समझने की जरूरत है तमाम राजनीतिक दलों को कि कैसे उन चापलूस मंडली से बचा जाए, वो जो कान में कहते हैं उनसे बचा जाए और यथार्थ को समझा जाए। ये तभी होता है जब आप जनता के बीच में होते हैं। शुक्रिया।